हेलो दोस्तों, राधे राधे। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम अपने परसेंटेज के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कुछ दिन हम ट्रेनिंग पे गए हुए थे, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई है। अब क्लासेस कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए कह रहा, अगर मजदूरों की संख्या 50% बढ़ाई जाए जिनकी कार्य क्षमता पहले से क्या हो 40% कम हो, तो किए गए कार्य के समय में बदलाव प्रतिशत की गणना करना है। देखो कह रहा है कि 50% अगर मजदूर बढ़ जाए तो जो 50% बढ़ेंगे उनकी जो कार्य क्षमता है वो पहले मजदूर काम कर रहे थे उनसे 40% कम है। यूं कहे, देखो हम कहे अगर मजदूरों की संख्या 50% बढ़ाई गई, जैसे मान लो पहले और अब देखो होता क्या है, जो मजदूरों की संख्या होती है वो समय की उल्टी होती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे 50% बढ़ाई गई मजदूरों की संख्या। पहले मान लेते हैं वो संख्या 100 थी। ध्यान से सुनना, पहले वो संख्या 100 थी और अगर 50 बढ़ गई, 100 पर 50 बढ़ने से होता है 150। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कह रहा है जो अभी 50 बढ़े हैं उनकी कार्य क्षमता इनसे 40% कम है। तो हम कहेंगे जो 50 लोग हैं उनकी 40% क्षमता कम है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20। वो क्षमता इतनी कम है कि 20 मजदूर कम कर दें उसके बराबर है। तो हम कहेंगे यानी कि इतनी क्षमता कम है तो वो 50 की जगह 20 कम करके आएंगे, यानी कि यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका अनुपात बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 130। तो हम यूँ कह सकते हैं पहले जो है मजदूरों की संख्या 100 थी और अब 130 है। और इसका उल्टा होता है समय का, तो हो जाएगा मजदूर, ये हो जाएगा 130 से 100, या यूँ कह सकते हैं एक एक जीरो हटा देंगे तो समय क्या होगा। पहले समय लगता था 13 अनुपात में, बोलो क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। पहले 13 लगता था, अब 10 लग रहा है। कितना कम हो रहा है? तो कितना कम हो गया? 3 कम हो गया। कितने पर? 13 पर, इंटू में 100। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसे, 300 बटे में 13, 13 दूना 26, बचा 4, हो गया 40, 13 तिया 39, बचा 1 और नीचे में। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छा होगा, समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक टिकट का मूल्य जो है 40% बढ़ गया और सीट की संख्या क्या हो गई, 10% घट गई। तो बताना उसके आय में क्या बदलाव हुआ। देखिए आय क्या होता है, आय बराबर कीमत गुणा में सीट की संख्या, मान लो ये आय होता है। अब यानी कि कितनी कीमत है, एक सीट की कितनी कीमत है उसकी गुणा करोगे तो आय बन जाएगा। तो वही अब कहेंगे, देखो पहले क्या था और अब क्या है। पहले जो कीमत थी वो 40% बढ़ गई, यानी पहले यूं समझ लीजिए 40 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 दूना 20 पंचे 100। पहले जो कीमत थी वो 5 थी और अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो 5 से 7 हो गई है, 5 से क्या हो गई है, 7 हो गई है। और जो सीट की संख्या थी, जो सीट की संख्या जो है वो 10% घट गई है, यानी कि 10 से क्या हो गई है, 9 हो गई है। इन दोनों की गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, आय आएगा। तो पहले आय जो थी 10 बचे
50 थी और अभी क्या है 9 सते 63। क्यों कहे इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों तरफ, तो 50 दूना ये 100 हो गया और ये 2 तिया 6 2 छंग 12, यानी कि 100 पर जितना ज़्यादा उतने परसेंट का वृद्धि। तो बदलाव कितने का हो गया है 26% का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि चीनी की कीमत जो है वो 30% बढ़ गई और जो खपत क्या हो गई वो 10% घट गई। तो बताना है कि उसका जो खर्च है उसमें कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। देखिए हमने बताया जो खर्च होता है कीमत गुणा में खपत, यानी कितने रुपए की है और कितनी है, उस हिसाब से इसका खर्च बनता है। तो देखो क्या हो जाएगा, जो पहले और अब, पहले जो कीमत थी वो क्या थी 30% बढ़ गई है, यानी 30% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी कि पहले जो है 10 थी और अब 3 बढ़ के हो गई 13। और जो खपत है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/10 होती है। खपत जो है 10% घट गई, यानी 10 से 1 घट गया तो 9 हो गया। पहले 10 थी और अब 1 घट गया तो 9 हो गया। तो जो खर्च होगा, खर्च कैसे बनता, कीमत गुणा खपत। तो कीमत इसका पहले जो खर्च था वो 100 रुपये था, अब जो खर्च है वो 117 है। और हमने बताया 100 पर जितना ज़्यादा उतने प्रतिशत का बदलाव, यानी कि 17% का जो होगा बदलाव होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में क्या है 20% की वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई को 10% घटा दिया गया। तो क्षेत्रफल, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो अब देखो क्या होता है, फिर वही हम कहेंगे पहले क्या था और अब क्या हो गया। लंबाई जो है पहले 20% घटा दी गई है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। पहले 5 थी, 1 घटा दी, अब 4 बची। पहले जो है लंबाई 5 थी, अब 4 बची है। और जो चौड़ाई है वो 10% घटा दी गई है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पहले 10 थी, 1 घट गई तो 9 बची, 10 से घट गई तो 9 बची। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है दोनों की गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 पचे 50 और 4 नमक 36। क्योंकि है 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें तो ये हो जाएगा 100 और ये 36 दूना 72। देख लो 100 और ये 72, 100 से जितना कम या जितना ज़्यादा उतने ही प्रतिशत का बदलाव। तो ये हो जाएगा 100 से कितना कम है, तो ये तुम्हारा 28% का बदलाव हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। इसमें ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग लिख गए हैं, गलती से दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन लिख गए, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 28% आएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 20% घटा दी जाए, ठीक है, तथा जो बाकी बचे श्रमिकों की जो कार्य क्षमता है वो 30% बढ़ा दी जाए, ये भी बात सही है। तो कुल कार्य में कितने % की वृद्धि होगी। देखो कार्य जो होता है वो होता है
श्रमिक गुणा में क्षमता गुणा में समय, ये होता है। अब यहाँ पे समय की चर्चा नहीं हुई तो समय को हटा देंगे, तो इन दोनों पर बात करेंगे। देखो, पहले जो था कार्य और अब जो कार्य हो रहा है, पहले जो श्रमिकों की संख्या थी जो वो 20% घटा दिए गए, यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। पहले जो 5 थे अब बचे 4। और हो क्या रहा है, जो बाकी बचे श्रमिक हैं उनकी कार्य क्षमता 30% बढ़ा दी गई। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3/10, यानी कि पहले जो थे उनकी कार्य क्षमता थी वो 10 और अभी बढ़ गई है 3 तो हो गई है 13। तो जो कार्य होगा क्षमता गुणा श्रमिक की संख्या, तो पहले 10 बचे 50 और 13 चक्कू 52, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 52 दूना 104। तो ये हो गया हमारा कार्य। तो देख लो, 100 पर जितना ज़्यादा या कम उतने ही प्रतिशत का बदलाव हुआ है, यानी कि 4% की जो कार्य जो है वो 4% बढ़ गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। ये रहा छठा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। उम्मीद है क्लास सबको अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब किए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।